अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ माय टॉपिक इज़ ट्रांजिशन ग्राफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिशन ग्राफ होता क्या है और हम इसे क्यों बनाते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ जो है एफ़ए की तरह ही है, लेकिन इसमें इसे हम बनाते क्यों हैं आज हम ये डिस्कस करते हैं। ये सेम एफ़ए की तरह ही डिज़ाइन होता है, बस इसमें एक बात का डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। उसके जो रूल्स फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने पढ़े हैं, सेम वैसे ही है, जस्ट एक रूल का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें टीजी बनाने में क्या होगी, आसानी। तो फर्स्ट रूल है इसका, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट इन विच एट लीस्ट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ये एफ़ए में जो हम पढ़ते थे तो हमारी एक इनिशियल स्टेट होती थी और एक फ़ाइनल स्टेट होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कैन हैव मोर देन वन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा इनिशियल और फाइनल स्टेट हो सकती हैं, इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ पे जब हम एफ़ए डिज़ाइन करते थे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फाइनल और एक ही इनिशियल स्टेट होती थी। यहाँ पे हमें डेड स्टेट जो है अलाउ नहीं होती। उसके बाद जो रूल 3 है, रूल 3 कहता है वन लेटर इनपुट कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट, यानी कि जो एक वन बहुत सारे लेटर मतलब 0 1 हम एक ही स्टेट से लेके जा सकते हैं। जबकि जब हम एफ़ए डिज़ाइन करते थे, अगर हम Q0 पे हमें 0 इनपुट आती थी, या तो हम Q0 पे रहते थे या तो नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते थे, और Q1 के आने से हम किसी और स्टेट पे जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम 0 और 1 दोनों के आने से, यानी या तो 0 आ जाए या तो 1, हम दोनों को इस ट्रांजिशन पे हम शो कर रहे हैं, तो हम या 0 या 1 आने से Q1 पे जा रहे हैं। जबकि हम जब एफ़ए डिज़ाइन करते थे तब ऐसा नहीं होता था, यहाँ 0 आने से हम Q1 पे जाते थे या 1। सो ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद जो है उसका फोर्थ रूल कहता है कैन रीड मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम अलाउ सबस्ट्रिंग, यानी कि वो सबस्ट्रिंग जो होता है ना उसको भी अलाउ कर रहा है जो हमारा टीजी है। 5 जो रूल कहता है कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट, यानी कि कहता है लो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को जो है इसको विदाउट जो हम किसी कोई इनपुट नहीं देते, इसके बगैर ही हम नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच सकते हैं विद यूजिंग एप्सिलॉन। इसको उसके बाद हम जो है अब डिस्कस करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। हमें क्वेश्चन इस टाइप इस कंडीशन होगी, हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे हमें दिया होगा क्वेश्चन, और हमने इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए एक टीजी बनाना है। तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है R इज़ इक्वल टू बी स्ट्रैक। बी स्ट्रैक का मतलब कि इसमें एप्सिलॉन भी है, और एप्सिलॉन से लेके हमारे पास 0 1 जितनी भी इनपुट्स है वो आ रही हैं, उनका कॉम्बिनेशन है, उनकी सब स्ट्रिंग सब कुछ इसमें आ रहा है। उसके बाद है ए प्लस बी का मतलब है ए और बी, इनमें से कुछ भी आ जाए। तो हम रूल 1 को आज इधर इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमें आसानी होगी समझने में कि टीजी जो है वो किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। अब हमने देखना है फर्स्ट रूल को, मोर देन वन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, यानी एक से ज़्यादा ही इनिशियल और फाइनल स्टेट हो सकती है। हमारा क्वेश्चन है बी स्ट्रैटिक ए प्लस बी, हमने एक लिखा है रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसकी हमने एक मशीन ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं Q0 से हमने स्टार्ट किया है। तो चूँकि यहाँ पे बी स्टैटिक है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बी स्टैटिक, यानी कि बी जितनी दफ़ा भी आए उसका लूप चलता जाएगा। उसके बाद ए प्लस बी कुछ भी आ सकता है, यहाँ तो ए आ जाए यहाँ तो बी, तो हम किस पे चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट पे, इस तरह से कुछ। ये देखें टीजी बनाने में कितनी आसानी है। अब देखें इसमें ये जो ये काम कर रहा है एफ़ए की तरह, अभी सिंपल ये एफ़ए है। अब हम देखते हैं हम किस तरह इसको और इजी वे में लिख सकते हैं। अगर हम Q0 स्टेट एक क्रिएट कर लें और हम ऐसे कर लें हम B जो है उसका लूप लगाएं, तो उस A स्टेट से हम क्या जा रहे हैं Q1 स्टेट पे, और B से जा रहे हैं फिर Q2 स्टेट से। जी हम इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये कहा है कि एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है और एक से ज़्यादा ही इनिशियल स्टेट हो सकती हैं। जैसे कि देखा यहाँ पे एक फाइनल स्टेट थी और एक इनिशियल, और यहाँ पे एक इनिशियल 2 फाइनल। अब हम जो है नेक्स्ट हम एक इसे और मज़ीद सिंपल तरीके से कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, हम जो है 2 जो है हम इनिशियल स्टेट बना लेते हैं और 2 ही फाइनल स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। हम टीजी को इस तरह से भी बना सकते हैं।
यहाँ पे हम लूप लगाएंगे बी स्टैटिक के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ ए आने से हम Q1 पे चले जाएं और यहाँ पे बी आने से हम कहाँ चले जाएं, Q4 पे। तो TG इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती हैं। नेक्स्ट हम इसको कुछ इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम दो फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट बना लेते हैं और एक फाइनल बना लेते हैं। यहाँ से हम बी भेजें, यहाँ ए इनपुट के आने से हम Q1 स्टेट पे पहुँच जाएं और यहाँ पे भी Q0 स्टेट पे हम यहाँ से बी स्टैटिक हमने किया और बी के आने से हम Q1 स्टेट पे चले गए। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे यूज़ किया एक ही क्वेश्चन से हमने एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट और एक से ही ज़्यादा हमने इनिशियल स्टेट देखी है। हम किस तरह हम TG को इजी तरीके से कर सकते हैं, जबकि जब हम FA करते थे वहाँ पे हम एक स्टेट से हम एक ही इनपुट्स दे सकते थे। तो यहाँ पे हम मल्टीपल इनपुट्स को यानी कि हमें एक जो इसमें प्लस पॉइंट है यही है, मोर देन वन इनिशियल स्टेट एंड मोर देन वन फाइनल स्टेट हो सकती हैं, जिससे हमें TG बनाने में बहुत आसानी होगी। इसका थर्ड रूल कहता है कि कैन रीड मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम, इट अलो सब स्ट्रिंग। तो हमने एक TG डिज़ाइन करना है जो स्ट्रिंग्स है उनको क्या करे, एक्सेप्ट करे। हम एक क्वेश्चन हमने राइट किया है, डिज़ाइन TG विच एक्सेप्ट करे ट्रिपल A एंड ट्रिपल B इन मिड, यानी कि जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है इसके दरमियान में ट्रिपल A और ट्रिपल B आए और फर्स्ट यानी कि स्टार्ट पे और एंड पे कुछ भी आ सकता है। तो अब हमने इसके लिए FA एक मशीन डिज़ाइन की है। Q0 स्टेट पे हम A और B कुछ भी आ सकता है, क्योंकि A प्लस B का क्या है स्टैटिक, A और B यानी कुछ भी आएगा। उसके बाद दरमियान में हमने इन स्टेज जो है रेगुलर एक्सप्रेशन में जो हमने लिखा है इसके मुताबिक ये इस चीज़ का ये नेसेसरी है, कंडीशन है, इसको हमने सबसे पहले फुलफ़िल करना है। A के आने से Q1 स्टेट पे चले गए, फिर A आया, फिर Q2 पे, फिर A आया, फिर Q3 पे, मीन्स फाइनल स्टेट तक पहुंच गए हम। देन हम यहाँ से हमने इस कंडीशन को पूरा करना है, क्योंकि यहाँ तो फाइनल स्टेट से चलते हुए A और B के बाद यहाँ तो ट्रिपल A आएंगे, यहाँ तो ट्रिपल B आएंगे। तो हमने क्या करना है, B के आने से Q4 पे चले गए, फिर B आया, Q5 पे चले गए, फिर B आया, तो हम फाइनल स्टेट तक पहुँच गए। और एंड पे हमने A और B लिखा है, क्योंकि ये A प्लस B और A और B की स्टैटिक है, मीन्स यहाँ पे एप्सिलॉन भी होगा और इसके साथ इसकी जितनी भी सब स्ट्रिंग्स बनेंगे वो सब आ जाएंगे। तो ये इसके हमने FA डिज़ाइन किया। अब हम इसको TG में जब कन्वर्ट करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम एक से ज़्यादा करैक्टर को एक ही ट्रांजिशन पे कैसे शो कर सकते हैं। अब हमने थर्ड कंडीशन को फुलफिल करना है, रीड मोर देन वन करैक्टर इट मीन 4। थर्ड को हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यहाँ पे हमने एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को ट्रांजिशन पे शो करवाया था। तो हम देख रहे हैं रीड मोर देन वन करैक्टर, इट मीन्स दैट एक से ज़्यादा जो करैक्टर हैं हमने उनको एक ट्रांजिशन पे रिप्रेजेंट करना है। पहले हमें इस एग्जांपल को हमने FA पे डिज़ाइन किया था, जिससे हम देख रहे थे इसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। अब हम इसको ट्रांजिशन जो है उसकी मदद से हल करते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ की मदद से हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, A और B स्टार पे स्टैटिक है, इसका मतलब ये है कि A एप्सिलॉन भी है और इसकी सब स्ट्रिंग जो है कुछ भी आ सकता है, A जितने भी हो B जितने भी हो, हम A कॉमा B लिख देते हैं। इसका हमने लूप क्रिएट कर दिया और जो है A जो सब है उनको हमने एक ही ट्रांजिशन पे शो करवाया और हम कहाँ पहुँच गए हैं, Q1 स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे पहुँच चुके हैं हम। और यहाँ पे हम A और B कुछ भी आ सकता है। और अगर दूसरी कंडीशन ये थी, यहाँ तो ट्रिपल A आए, यहाँ तो ट्रिपल B आए, तो अगर अब ट्रिपल A आ जाए तो फिर हम Q2 स्टेट यानी फाइनल स्टेट हम क्रिएट कर लेते, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ये बात जो डिसाइड की थी, कितनी भी के बाद डिसाइड की थी, तो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा जो है हम ट्रांजिशन को शो कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे है, यहाँ पे हमने ट्रिपल A से हमने जो है तीनों जो है करैक्टर हैं इनको एक ही ट्रांजिशन से Q1 पे लेके गए हैं। और यहाँ से अगर सेकंड कंडीशन, क्योंकि हमारी कंडीशन कहती है यहाँ तो ट्रिपल A आए यहाँ तो ट्रिपल B, तो अगर ये ट्रिपल A आए तो ये इस तरह से नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा, और अगर ट्रिपल B आता है तो इस तरह से Q2 पे
चला जाएगा और ए और बी स्टैटिक, यानी कि ए और स्टैटिक जो है बी एप्सिलॉन ऑल सब स्ट्रिंग्स हैं, तो ओ और बी का लूप बना देंगे जिससे यहाँ पे ही मूव करती जाएंगी। नेक्स्ट अब हम इसको और भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, हमने क्यू स्टेट से हमने स्टार्ट लिया Q0 से, और हमने ए और बी यानी कुछ भी आ सकता है स्टार्ट पे, और एक ही ट्रांजिशन पे हमने कहा तब जो मल्टीपल स्ट्रिंग सबसेट्स हैं उन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ही स्टेट से हमने ट्रिपल ए और ट्रिपल बी भेजे हैं, स्टेट Q1 को दे रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे ए कॉमा बी हमने लिखा है जो इसकी तमाम सब स्ट्रिंग को शो कर रहा है। हम इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और तरीका हम इससे भी कर सकते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। Q0 स्टेट पे ए और बी वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम एक और हम टू इसकी जो है स्टार्टिंग स्टेट जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ए और बी हम उन रूल्स को देखते हुए चलेंगे जो हमने वो थर्ड फर्स्ट पे पढ़े थे, उसको लेते हुए हम देखेंगे कि वहाँ पे एक से ज़्यादा ही फाइनल स्टेट थी और एक से ज़्यादा ही स्टार्टिंग स्टेट थी। तो हम इस तरह से कुछ करेंगे। यहाँ पे ए स्ट्रिंग लेके गए, हम इस फाइनल स्टेट पे पहुँचे हैं Q2 पे, और यहाँ पे हम ट्रिपल बी से जो है हम यहाँ पे हमने एक और यानी कि डबल जो है फाइनल स्टेट क्रिएट की हैं। तो यहाँ से हम भी कहाँ पहुँच रहे हैं Q3 पे। यहाँ से हमने क्या किया, हमने जब ए जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, यहाँ हमें A0 पे हमने इसका लूप लगा दिया। ए बी जितनी मर्जी दफ़ा आ सकता है क्योंकि इसके ऊपर क्या है स्टैटिक, और हमने जो कंडीशन को फुलफ़िल करना है वो ये है ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, या इनमें से यानी कि इनको हमने एक ट्रांजिशन पे शो करा के देखा है कि हम एक ही ट्रांजिशन जो है लाइन पे हम इन सब को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमने इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड से इसको करके देखा है। हमने यहाँ पे एक बनाई है इनिशियल स्टेट, यहाँ से हमने 3 इनपुट जो है करेक्टर भेजे हैं Q2 स्टेट को, यहाँ से 3B भेजे हैं, और 2 हमने फाइनल स्टेट जो है क्रिएट कर ली है। इस तरह से भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक यानी 2 ही फाइनल स्टेट और 2 ही इनिशियल स्टेट क्रिएट कर ले, ऐसे Q0 Q1 अगर मैं यहाँ पे राइट कर लूँ Q2 एंड Q3, इस तरह से ट्रिपल ए आएगा। यहाँ से लूप लगा लें ए और बी का, यहाँ से भी इसी तरह, यहाँ से हम ट्रिपल बी भेजते हैं। इस फाइनल दोनों स्टेट हमने क्रिएट कर लिए हैं, और यहाँ से हमने ट्रिपल बी भेजा। ए और बी स्टार्ट पे कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पे हम लूप लगाएंगे इसलिए क्योंकि ए और बी का स्टैटिक है। यहाँ पे इसकी ऑल सब स्ट्रिंग्स जो हैं वो आ जाएंगे। इसके फिफ्थ रूल को डिस्कस करना है। हम इसको रीड करते हैं। कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट लाइक एप्सिलॉन, यानी कि हम एप्सिलॉन का यूज़ करते हुए हम इसकी नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच सकते हैं विदाउट एनी इनपुट। हम इसको इसके क्वेश्चन की मदद से हल करने जा रहे हैं। एल जो है लैंग्वेज इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी स्टैटिक। इट मीन्स दैट ए स्टार्ट पे जितने भी ए हो, बी जो स्टैटिक है जो है बी जितने भी हो, उसके बाद डबल ए का आना क्या है ज़रूरी है। इसके लिए हम एक मशीन डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। Q0 है हमारे पास, यहाँ पे हमने एक लूप क्रिएट कर दिया ए के लिए क्योंकि ए स्टैटिक है, इसमें ऑल सब स्ट्रिंग्स जो हैं इसमें हम कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके फ़ौरन बाद हमें क्या चाहिए, Q1 स्टेट पे हमें क्या चाहिए बी का स्टैटिक, तो बी का हमने क्या कर दिया लूप क्रिएट कर दिया। हमें क्या यहाँ से हम बी जो है इनपुट दे रहे हैं। इसके बाद हमें इसके फ़ौरन बाद हमें क्या चाहिए डबल ए। तो इस यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे डबल ए देने से यहाँ से हमें Q2 स्टेट पे पहुँच जाते हैं, यानी कि फाइनल स्टेट पे पहुँच जाते हैं। और अगर स्टार्ट पे यानी कि ए किसी स्ट्रिंग आ जाती है, यानी कि बी आता ही नहीं, तो हमने एक ऐसी स्टेट क्रिएट करनी जो हम यहाँ डायरेक्ट पहुँच सकें। तो इसके लिए हम यहाँ से भी ए दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बचने के लिए कि यानी कि एक डबल वे जो है उसको सिलेक्ट करने से अच्छा है हम यहाँ पे एप्सिलॉन का यूज़ कर लें। एप्सिलॉन कैसे हम यूज़ करेंगे, हम एक ऐसी स्टेट क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हमें बी को रिप्रेजेंट ही ना करना पड़े, हम डायरेक्ट ही उस स्टेट पे पहुँच जाए। हमें इस चीज़ से जो उसको चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें सेकंड जो है उस वे को इस्तेमाल ना करना पड़े। इसके लिए हम
जो है हम एप्सिलॉन को यूज़ करेंगे और हमें विदाउट एनी इनपुट हम जो है नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच जाएंगे। ए स्टैटिक है हमारे पास आगे बी स्टैटिक आ रहा है, हमने कोई भी इनपुट जो है नहीं दी, हमने जस्ट यहाँ पे राइट कर दिया एप्सिलॉन और हम पहुंच गए हैं Q1 स्टेट पे। और यहाँ पे हमने बी का स्टैटिक जो है बी स्टैटिक है हमारे पास, हमने इसका क्या कर दिया, लूप क्रिएट कर दिया। और इसके बाद हमारे पास डबल ए जो है फाइनल स्टेट तक, यानी कि इस हमारी कंडीशन तक हमें लेके जा रहा है विद यूजिंग एप्सिलॉन। हमने यहाँ पे कोई भी, जैसे हमने ऊपर बी जो है हमने इसको इनपुट दी थी, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी इनपुट नहीं दी, हम एप्सिलॉन की मदद से ही नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हम इस कंडीशन से बच सकते हैं जो हमने यहाँ पे ये इसको क्रिएट किया था। हम इसको इस तरह से हल करेंगे, हम इसको यानी कि हम इसकी जगह एप्सिलॉन की जगह हम लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सेम ही हो।